महतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चढ़वड़ महाराष्ट्राची न्यूज में। 28 साल बाद फिर लौटा बचपन। मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू स्कूल सिल्लोड में 1998 बैच का यादगार गेट टुगेदर। खबर तफसील से। कुछ मुलाकातें सिर्फ मुलाकातें नहीं होती, बल्कि वे इंसान को उसकी जिंदगी के उस दौर में वापस ले जाती है जहां दोस्ती में कोई मतलब नहीं था, रिश्तों में कोई औपचारिकता नहीं थी और स्कूल की घंटी ही पूरी दुनिया हुआ करती थी। सिल्लोड के मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू स्कूल में 17 अगस्त 2026 को कुछ ऐसा ही दिल को छू लेने वाला मंजर देखने को मिला, जब वर्ष 1998 के 10वीं कक्षा के बैच के छात्र छात्राएं पूरे 28 साल बाद एक बार फिर उसी स्कूल में एक दूसरे के सामने थी। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, बिछड़ना भी वो कैसा बिछड़ना कि सिर्फ ख्वाबों में मुलाकात हो, बिछड़ना भी वो कैसा बिछड़ना कि सिर्फ ख्वाबों में मुलाकात हो, जाहिर में न दीदार हो न कोई बात हो। 28 साल का लंबा फासला तय करके जब पुराने दोस्त, सहेलियां और सहपाठी एक ही जगह पर जमा हुए तो ऐसा लगा मानो वक्त ने अचानक अपनी रफ्तार रोक दी हो और बचपन फिर से सामने आकर खड़ा हो गया हो। इस यादगार गेट टुगेदर कार्यक्रम का आयोजन अजीम वसईकर की पहल से किया गया। जैसे ही 1998 बैच के लड़के लड़कियां स्कूल में पहुंचे, किसी की आंखों में खुशी थी तो किसी की आंखों में बिछड़ने के 28 सालों का दर्द। कई आंखें नम हो गई और कई चेहरे आंसुओं के बीच मुस्कुराते नजर आए। वक्त ने इन बच्चों को अब नाना नानी और दादा दादी बना दिया है, लेकिन उस दिन स्कूल की दहलीज पर कदम रखते ही उम्र जैसे कहीं पीछे छूट गई। वही चेहरे, वही दोस्ती, वही अपनापन और वही बचपन की शरारतें यादों में फिर से जिंदा हो उठी। आंसू भी उस दिन कुछ कह रहे थे। कुछ रिश्ते उम्र के मोहताज नहीं होते, कुछ दोस्त वक्त के साथ दूर जरूर होते हैं मगर दिल से कभी जुदा नहीं होते। फिर लगी वही पुरानी क्लास। गेट टुगेदर का सबसे भावुक और दिलचस्प हिस्सा उस समय देखने को मिला जब 1998 बैच के पूर्व विद्यार्थियों ने अपने पुराने शिक्षकों के साथ दोबारा कक्षा का अनुभव किया। प्रिंसिपल इसहाक सर और साबिर सर ने उसी अंदाज में क्लास ली, विद्यार्थियों को पढ़ाया, हर लाइन पर मार्गदर्शन किया और पुराने दिनों की यादें ताजा कर दी। शिक्षकों की बातों में वही प्यार, वही अपनापन और कहीं कहीं वही प्यार भरी डांट महसूस हुई, जिसने कभी इन बच्चों के व्यक्तित्व को बढ़ाने की में अहम भूमिका निभाई थी। उस पल किसी को स्कूल बैग याद आया, किसी को छुट्टी की घंटी, किसी को दोस्तों के साथ बिताए शरारती पल, तो किसी को शिक्षक की वो आवाज जो आज भी यादों में बिल्कुल ताजा है। यादों के साथ हंसी और आंसुओं का संगम। क्लास के बाद आयोजक अजीम वसईकर की और से स्वागत कार्यक्रम रखा गया, जिसकी अध्यक्षता प्रिंसिपल इसहाक सर ने की। कार्यक्रम का संचालन साजिद सर ने किया। एजाज रिजवी ने तिलावत कलाम पाक से कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की रौनक बढ़ाने में गुलाम हुसैन देशमुख उर्फ चांद सर, साबिर सर और नजमुद्दीन सर की मौजूदगी ने अहम भूमिका निभाई। इस अवसर पर विशेष अतिथियों के रूप में फरहाना अजीम शेख, डॉक्टर अबू फजल, इकबाल खान और अख्तर भाई साहिद जौहर स्कूल का स्टाफ बड़ी तादाद में मौजूद रहा। माइक पर बोलते बोलते छलक पड़े जज्बात। 1998 बैच के विद्यार्थियों ने माइक पर अपने विचार साझा किए। किसी ने पुराने दिनों को याद करते हुए हंसी के फव्वारे छोड़े तो किसी ने अपने बिछड़े दोस्तों को याद करते हुए भावुक कर दिया। कई लम्हों में आंखें नम हुई तो कई पलों में पूरा माहौल ठहाकों से गूंज उठा। ऐसा लग रहा था जैसे 28 साल का सफर कुछ घंटों के लिए सिमट कर सामने आ गया। वक्त गुजर जाता है, उम्र बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं मगर यादें नहीं बदलती। कुछ दोस्त दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहते हैं और स्कूल की यादें उम्र भर जवान रहती है। 1998 बैच के पुराने साथी फिर एक साथ। इस यादगार मिलन में 1998 बैच के कई पुराने छात्र छात्राओं ने शिरकत की। लड़कों में अजीम वसईकर, एजाज रिजवी, शकील बेग, मुश्ताक, जमील,
नजीब अंगारा, निसार अहमद, वसीम शेख, सैयद रोशन और शेख जुहैब सहित अन्य साथी मौजूद रहे। वही छात्राओं में फहीमा बेगम, सईदा बेगम, परवीन बेगम, मसर्रत जहां, फरजाना बेगम, महजबीन बेगम, हाजिरा बेगम, नसरीन बेगम और हीना बेगम सहित करीब 19 छात्र छात्राओं का ये कारवां 28 साल बाद एक ही जगह पर फिर से जमा हुआ। 28 साल बाद मिला बचपन। ये सिर्फ एक गेट टुगेदर नहीं था, ये उन रिश्तों का उत्सव था जिन्हें समय और दूरी भी खत्म नहीं कर सकी। कभी एक ही बेंच पर बैठने वाले बच्चे आज जिंदगी की अलग अलग जिम्मेदारियों को निभाते हुए नाना नानी और दादा दादी बन चुके हैं, लेकिन जौहर स्कूल के उस आंगन में पहुंचते ही सभी फिर से वही बच्चे बन गए। कार्यक्रम के बाद आयोजक की ओर से खाने का भी बेहतरीन इंतजाम किया गया था। सभी ने मिलकर खाना खाया, पुरानी यादें ताजा की, तस्वीरें खिंचवाई और एक दूसरे से फिर मिलने का वादा किया। आखिरकार ये यादगार कार्यक्रम हंसी खुशी, आंसुओं, मोहब्बतों और 28 साल की पुरानी यादों से भरे खूबसूरत लम्हों के साथ मुकम्मल हुआ। शायद स्कूल की दीवारें उस दिन यही कह रही थी, तुम चले गए थे तो लगा था कहानी खत्म हो गई, मगर आज लौटे तो जाना बचपन कहीं गया ही नहीं था। वो तो यही था, इन्हीं दीवारों के बीच तुम्हारा इंतजार कर रहा था। 28 साल बाद हुआ ये मिलन सिर्फ दोस्तों का मिलना नहीं था, बल्कि अपने बीते हुए बचपन से दोबारा मुलाकात थी। एक ऐसी मुलाकात जिसे शायद ये सभी उम्र भर अपने दिल में सजो कर रखेंगे। कार्यक्रम के आयोजक अजीम वसीकर के बेटे डॉक्टर अबू फजल का भी इस्तकबाल किया गया, जिनकी MBBS की तालीम रशिया में जारी है। इनके वालिदैन के साथ में इनका इस्तकबाल किया गया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया और दुआ की गई कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हें खूब तरक्कियों से नवाजे। बाकायदा शुरुआत करते हैं। मैं समझता हूँ कि 28 साल की इस अरसे में ये दूसरी बार है जो इस तरह की इस नौयत का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। इन पिछले 2-3 हफ्तों से अजीम और रोशन सारी उनकी 98 की जो बैच है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी काविशें इनकी लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लोग इनके साथ में पढ़ते थे वो आज इस मौके पर शरीक हो, उन यादों को ताज़ा किया जा सके। तो आज इसी सिलसिले में यहाँ पर बैठे हैं। तो इससे मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने 28 साल के बाद हमको एक जगह जमा फरमाया और 28 साल के बाद में हम स्कूल में आज गए थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं आज ही यहाँ एडमिशन हुआ और मैं कुछ मेरे दोस्तों ने भी कहा कि यार ये जिंदगी अब पहले जैसे आ सकती है क्या? मैंने कहा अपनी तो नहीं आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की आ सकती है। तो मैं सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल इसाक सर यहाँ बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमेशा हमको सपोर्ट किया है। सारे प्रोग्राम के लिए मैं सर के पास गया था 2-3 साल पहले। सर ने कहा मुझे कब करना प्रोग्राम, ये अचानक मुलाकात हुई सर से 2 महीने पहले। सर बोले मैं 10 महीने में रिटायर होने वाला है, कौन सी तारीख है तुम्हारी? तो बोला जल्दी से जल्द हो जाएगी। खैर अर्जेंट प्रोग्राम हुआ तो इसाक सर ने बैठे हुए, उनका भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे नजमुद्दीन सर है, उन्होंने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, हमेशा हमारी ज़िंदगी में हमको हर चीज़ को सिखाया है, सही क्या है गलत क्या है। हमारे जैसे साजिद सर हमारे आइडियल है, उनका मैंने इससे पहले बोला आपको। हमारे साबिर सर, उनका पढ़ाने का तरीका, हमको समझाने का तरीका, हिंदी में पढ़ाते थे सर और मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था हिंदी में, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से आपके स्कूल में जब मेरा एडमिशन हुआ उर्दू में तो मेरे को तकलीफ होती थी उर्दू में, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्ट सर के पीरियड में लेता था। हमारे चांद सर हमेशा हमारे दोस्त की तरह हमारे रहबर हमारे हमेशा हमारी मदद की, तो उनका भी स्वागत करता हूँ। सभी टीचर जो बैठे हैं, असातिज़ा, हमारे मैडम, सबका उनका स्वागत करते हैं। मेरे बच्चे भी आए, उनका भी नाम लेता हूँ। ऐसा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह 26 साल हो गए शादी को। मिले हमारे बहनों से मिलने के लिए बुलाया था खास तौर पर। तो नई कहानी नहीं शुरू होना बात में, तो इसलिए आपका नाम ले लिया सर मैंने। शुक्र है कि हम 28 साल के बाद में एक जगह जमा हुए और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसी मोहब्बत कायम रखे हमेशा। मैं यहाँ अपने मौजूद आए हुए दोस्तों, भाई और बहनों और ख़ास तौर पर मेरे मोहतरम उस्तादों और टीचर का दिली गहराई से
खैर वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। आज का ये मौका हम सभी के लिए बहुत खास है। आज हम अपने स्कूल के टाइम 28 साल के बाद एक जगह दोबारा जमा हुए। सच कहूँ कि इस मौके को मुझे दिल की खुशी और 28 साल का ये सफर छोटा नहीं रहा। काफी टाइम हो गया, 28 साल बोलने को 28 साल है, पर अल्हम्दुलिल्लाह 28 साल में क्या हुआ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इस टाइम के अंदर बहुत सी चीजें बदल गई है। जैसे कि मैं पहले स्टूडेंट था, शागिर्द था इसी तरह मौलाना आज़ाद जौहर स्कूल का। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 3 लड़के हैं। एक लड़का आपसे मिला है अभी सर से, MBBS कर रहा है, 2 छोटे बच्चे हैं। और सबों को अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई नाते से अल्लाह ने जोड़ लिया है। दादा बन गया, कोई दादी बन गई, हमारे बहन है। वो अल्लाह का शुक्र है कि सपना अल्लाह ने कुछ ना कुछ सबको किसी न किसी रिश्ते से जुड़ाया है। लेकिन आज हम सब एक जगह जमा हुए, ऐसा लग रहा है कि वक्त हमें दोबारा वही लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी। हेडमास्टर साहब, हमारे लिए तो बच्चे ही है ना। और दोस्त अहबाब और मेरी बहनें, सभी को मेरा सलाम। मुझे अजीम की सही का बोलना तो नहीं आता है, मगर आज जो वक्त गुजरा, शायद ये वक्त फिर कभी आए, और इस पल को जो है तो मैं कभी भुला नहीं सकता हूँ। और मैं शुक्र अजीम भाई का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मौका और ये पल जो है तो संवारा, और ये वक्त सभी को जो है तो एक जगह जमा कर हमारे को जो है तो ये मौके पे शामिल किया। बस इतना बोल के मैं अपने अल्फाज खत्म करता हूँ। तमाम उस्ताद और इनका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मौका दिया है। मैं एक शेर बोलना चाहता हूँ। ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए, ना मोहब्बत ना दोस्ती के लिए वक्त मिलता, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। यही बेहतर है आदमी के लिए वक्त के साथ साथ चले। शायद मैं उल्टा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज में ऐसे ही बोलता था। माशाल्लाह। क्या अकलमंद सोचकर बोलता है और बेवकूफ बोलकर बोलता है, ऐसे ही बोलता था। और उस्ताद मेरी इस्लाह करते थे। बस मैं और इसके साथ कुछ नहीं। शुक्रिया। मैं बताना चाहता हूँ, नजीब साहब अपने स्कूल में नजीब साहब थे, बाद में हमने उनको सब दोस्तों में अंगारा का लक़ब दिया। तो जो उनके शायरी पूरे अंगारा जैसे है अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 मिनट में बोलेंगे इंशाल्लाह। पहली बार स्टेज पे आया हुआ है, जरा डर भी लग रहा है। ताली बजाओ इस मैं शेर बोलना चाहता हूँ कुछ, उम्मीद है गौर से सुनेंगे। अपने परों पर नाज कर रहा हूँ, भीगे परों से परवाज कर रहा हूँ, अंजाम की परवाह नहीं है मुझे, खुदा के नाम से आगाज कर रहा हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। ये हमें टीचर आजाद के लिए दूसरा शेर। नहीं है उन्हें अपने कद का अंदाजा, नहीं है उन्हें अपने कद का अंदाजा, वो आसमां है फिर भी सर झुका के चलते हैं। जिंदगी आसान नहीं होती, खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। बेहतर वक्त सामने से नहीं आता, खुद को बेहतरीन बनाना पड़ता है। कुछ बात तो है हमें कि मिट्टी नहीं हस्ती हमारी, यूं तो सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा। परेशानियां खा गई चेहरे की चमक, वरना थोड़े बहुत खूबसूरत तो हम भी थे। और मेरे प्यारे मकसद साथियों, 28 साल पहले थे आज ये जो खूबसूरत मौका हम सबके लिए खुश और मोहब्बत की अपनाइयत का पैगाम लेकर आया है। ये गेट टुगेदर नहीं है, ये एक तकरीब ऐसी है जिससे हम एक दूसरे से मुलाकात करें। जो पुरानी यादें थी हमारे इस स्कूल से, वो सब ताज़ा हुई। हमारे टीचर्स ने हमारे 15 मिनट 10 मिनट ही क्यों ना हो, हमारे लिए उन्होंने लेक्चर लिए, पीरियड लिए हमारा। तो हमको जब इसाक सर पढ़ा रहे थे तो तब हमको ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम पुराने उस वक्त में चले गए और इसाक सर दोबारा वहीं से हमें पढ़ा रहे हैं। और हमारे उस जहनों में जो उन्होंने उस वक्त में पढ़ाया था वो बिल्कुल ताज़े हो गए थे। फिर
नजमुद्दीन सर ने भी जो रियाजी उर्दू पढ़ाया करते थे, लेकिन उन्होंने रियाजी का पीरियड लिए, वो भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से समझ में आया। और साजिद सर ने तो बहुत बेहतरीन हमारी जो तजुर्बात और जो प्रेजेंट पास्ट के बारे में कहा। आज तो हम सब जितने भी हम यहाँ पे हमारी जितनी क्लास की लड़कियाँ हैं वो अलग अलग मुकाम पे पहुँच गई है। जैसे कि कहा गया है कि कोई नानी बन गई, कोई दादी बन गई, और सिर्फ सबसे आगे निकल गए तो सईदाबाद जी। उन्होंने पढ़े और टीचर बन के इसी स्कूल में जो है तो वो पढ़ाते हैं। हम सब जो है तो हमारे घरों के अंदर मसरूफ हैं। ये जो वक्त है ये दोबारा वापस नहीं आएगा, हमारा जो गुजर चुका है। लेकिन आज जो हमारा गेट टुगेदर हुआ है, इससे हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे जो भाई हैं, जितने भी हमारे क्लासमेट थे, उन्होंने ये मौका दिया हमें यहाँ पे दोबारा आने का। वरना हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम इतने दिनों के बाद में यहाँ पे इकट्ठा जमा होंगे और इसी तरीके से फिर से दोबारा हम वो जो वक्त था हमारा सुनहरा वक्त जिसे कहा जाएगा, वो दोबारा हमें मिला। इतना कहकर मैं अपनी तकलीफ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा बोलने का तो ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, बट मैं ये मौका देख के कुछ लफ्ज़ बोलना चाहूँगा। पहले सबसे पहले मैं सभी उस्तादों का और सभी मेरे पापा के आए हुए दोस्तों का, उनके क्लासमेट्स का खैर मकदम करता हूँ। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि 28 साल बाद एक इतना अच्छा रीयूनियन करना एक बहुत बड़ी बात है। मेरे 10th हुए कभी कुछ ही दिन हुए, बट मैं जानता हूँ कि मेरे दोस्त को जब कोई बहुत दूर है पढ़ने के लिए, जब कुछ ऐसा सब जगह है, तो एक दोस्तों की बात तो आप सबों ने की, तो मैं वो मानता हूँ कि आपके अंदर एक सबों के अंदर एक मोहब्बत, एक इस्तिशार, एक बहुत अच्छे कनेक्शन है। लेकिन मैं खास तौर पर उस्तादों के लिए बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में उस्तादों का बहुत रोल है। क्योंकि एक हमारे पास सभी के पास एक ताकत है, एनर्जी है, पावर है, लेकिन जो उस्ताद हमें जो साँचे में डाल के जो ढालते हैं वो कोई नहीं कर सकता। हम आज ये मेरे उस्ताद नहीं है, पर ये मेरे वालिद साहब के उस्ताद है, और जो मैंने बातें सीखी है कहीं ना कहीं वो मेरे वालिद साहब ने उनके उस्तादों से ही सीखी है। तो मैं सभी उस्तादों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मेरे वालिद साहब को उनके ज़िंदगी के सफ़र में एक अच्छे साँचे में ढाला। और इसी बात पे जैसे उस्ताद यहाँ बैठे हैं, तो एक पीर कामिल बोल के एक बुक है, शायद मैं बुक की हूँ थोड़ा सा, तो मैं बुकें पढ़ता हूँ, तो उसमें एक डॉक्टर सिब्त अली का रोल होता है। वैसे ही मेरे वालिद साहब की ज़िंदगी में डॉक्टर सिब्त अली का रोल प्ले किया है उनके उस्तादों ने। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट को ऐसे उस्ताद मिले। और दूसरी बात कि मैं एक बात चाहता हूँ कि जैसे कि आज आप लोग साथ हैं, लेकिन आप 28 साल बाद बहुत दिन बाद मिले। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मिलते रहे, क्योंकि एक जो दिली मोहब्बत होती है वो दोस्ताने वालों से अलग ही होती है। अभी मैं इस चीज़ को खास तौर पर फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बाहर हूँ रशिया में पढ़ने के लिए, तो मैं मेरे दोस्तों से मिल नहीं पाता। लेकिन हम जब भी हमारे दोस्तों से मिलते हैं, हम वो पुरानी ज़िंदगी, वो हमारे अंदर का जो जुनून होता है वो महसूस कर पाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग मिलते रहें। दोस्त जब मिलते हैं तो इंसान और अच्छे से मतलब एक एनर्जेटिक से जीने की सोचता है कि यार मेरे दोस्त है, ऐसा है। एक हमारा दोस्ताने से एक अलग कनेक्शन होता है। हम बाहरी दुनिया में कितने भी मसरूफ हो, कुछ भी हो, लेकिन एक दोस्ताने से जो दिली कनेक्शन होता है वो बहुत अलग होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग मिलते रहें, और मैं सभी उस्तादों का फिर से तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और अपने दोस्त खत्म करता हूँ। मोअज़्ज़िज़ व मोहतरम, इस महफिल के सदर इदारे जौहर के प्रिंसिपल जनाब प्रिंसिपल शेख इसाक अहमद साहब और काबिल एहतराम मुंतज़मीन, मोअज़्ज़िज़ व एहतराम मेहमान गिरामी, हाज़िर असातिज़ा इकराम, मेरे अजीज़ दोस्त व अहबाब और मेरे लायक शागिर्द और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे इस महफिल में खड़े होना एक लम्हा नहीं, बल्कि 35 वर्षों पर फैली हुई यादों, दुआओं और मेहनतों का हासिल है। वक्त सफर के बाद मैं जब आज अपने शागिर्दों को देखता हूँ
जिनकी कामयाबी बाविकार और बाअमल देखता हूँ तो मेरी कदर बहुत खुश हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सूरत देख कर ही, आपके चेहरे देख कर ही दिल को सुकून हो जाता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम सीनियर टीचर्स, दीगर मेरे स्टाफ मेंबर्स और 28 साल के बाद जिनसे मुलाकात हुई है वो अजीज तलबा व तालिबात, और वो मेहमानान जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ आने की इजाज़त दी, जिसको अजीम की ज़ुबान में भाईजान, वो बहुत काबिल मुबारकबाद है कि जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुँचाया। वो लोग इदारे की जानिब से मैं तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। हम अपनी तदरीस के आखिरी दौर में हैं। मैं साजिद सर, महमूद सर, और हमसे जितना हो सकता था उतना हमने इस इदारे को, अपने स्टूडेंट्स को दिया है। आज दिल बहुत खुश हो गया कि हमने अपने स्टूडेंट्स को जो कुछ भी पढ़ाया, जो कुछ भी हमने, हमारे पास जो कुछ भी था, हमने जो दिया उनको, वो हमारे स्टूडेंट अगर अपने बच्चों को ऐसी तरबियत देते कि रशिया से पढ़कर आने वाला स्टूडेंट भी अगर ये कहता है कि भाई मेरे वालिद को आपने जो बनाया है, तो वो रश्क करता है स्टूडेंट अपने वालिदैन पर और उन वालिदैन को पढ़ाने वाले उस्ताद पर। तो हम कामयाब हो गए इसके लिए। क्लास में आज मैंने कहा भी कि मेरी तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैंने खुद इजाज़त दिया, मैंने खुद जो है तो आपको प्रोग्राम दिया, और मैं हाजिर ना रहूं तो ये मुनासिब नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपकी मोहब्बत मुझे खींच लाई और मैं आया प्रोग्राम में। वो चेहरे मुझे क्लास के अंदर नज़र आए जो हम 28 साल पहले जिनको देखते थे। बहुत सारे वाक़यात भी मैंने उस मुख्तसर वक्त, जैसे पैमा ने कहा कि सर को ज़्यादा वक्त देना चाहिए था, तो उस मुख्तसर वक्त में मैंने कुछ आपके जो वाक़यात थे वो भी सुना दिया। वो उस वक्त के वाक़यात थे जो मुझे याद रहे, शकील के ताल्लुक़ से, रोशन के ताल्लुक़ से, नजीब है, फ़हीमा है, सईदा बाजी है। तो फ़हीमा का जवाब था, सईदा बाजी आपको हमने आवाज़ ही नहीं सुनी। तो फ़हीमा बोले कि मैं थी, बोले उनकी आवाज़। तो ये सही भी है। आज भी हम हमारी ये कोशिश थी, साजिद सर ने बार बार ये कहा कि सईदा कम से कम 2 तो भी अल्फाज लफ्ज़ यहाँ कर बोले, लेकिन सईदा बाजी यह नहीं है। तो अजीज साथियों, स्कूल से जो चीज़ें मिलती हैं, जो कुछ भी अपने उस्ताद आपको देते हैं, साजिद सर ने कहा है कि आप अपने बच्चों को अपने आप अपनाते हैं। आपके नवासीन ये हो गए, उनको दीजिए कि अपने उस्ताद से जो है तो मोहब्बत करें, उनके अदब एहतराम करें। उस्ताद कुछ नहीं चाहते आप लोगों से, उसका मुबादला, उसका कुछ महमूल बदल उस्ताद नहीं चाहते। उस्ताद ये चाहते हैं कि मेरा स्टूडेंट एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए और मेरे इदारे का और अपने वालिदैन का नाम जो है तो वो रोशन करे। यही उस्ताद की ख्वाहिश होती है। और जब उसका स्टूडेंट कामयाब हो जाता है तो उसको दिली तसल्ली मिलती है, खुशी होती है। एक रिटायरमेंट के बाद भी जैसे नजम सर महसूस कर रहे होंगे, आज उनके दिल जो है तो तकरीर दिल भरा है, उनका बोल नहीं पाए यहाँ पर। तो एक खुशी है स्टूडेंट से मिलने की, जो आपने मेरे ख्याल से ये
दूसरी बैच है जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम रखा है। तो आप लोगों से गुजारिश भी रहेगी कि आप हमेशा अपने इदारे से मोहब्बत कीजिए, अपने उस्ताद से मोहब्बत कीजिए, वक्तन फ़ौक्तन अपने स्कूल में विजिट दीजिए और देखिए कैसे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। किसी चीज़ की कोई ज़रूरत तो नहीं रहती, लेकिन आप लोग वक्तन फ़ौक्तन अगर आते हैं तो बहुत ही अच्छा महसूस होता है। और आज ऐसे लगा कि हमारे जो 32-33 साल की सर्विस है, 28 साल पीछे हम लोग गए, आप एक जगह जमा हो गए। आप तमाम को मुबारकबाद देते हुए मैं ज़्यादा अल्फाज कहने की और खड़े रहने की भी पोजीशन में नहीं हूँ। आप लोगों को एक बार फिर मेरी मुबारकबाद। आप जैसे भी चाहेंगे गाइडेंस अगर आपके सीनियर टीचर से आपको चाहिए, तालीम के लिहाज से अपने बच्चों के, हम लोग मौजूद हैं, हमेशा हाजिर रहेंगे आपकी खिदमत में। आपने जो तकरीब यहाँ पे मुनक़िद की है बड़ी अच्छी रही। मैं इनके इस तकरीब की जो रूह रवा है मेरे पास, मेरे ख्याल से अजीम है और शकील है। ये लोग पहले आए थे सबसे पहले और इन लोगों ने इजाज़त मांगी थी, सबको उन्होंने इकट्ठा किया है। एक हाजिरी की वजह